अभी हाल में ही कल का ही बयान है ममता बनर्जी का कि ममता बनर्जी बोल रही थी कि अमित शाह और मोदी जी रामनवमी पे दंगा फैलाना चाहते थे, बंगाल में दंगा करवाना चाहते थे। इसे हमने जो है रोका है। तो इसे आप कितना सत्य मानते हैं? कल का बयान है। देखिए, जो कल का बयान है, अगर वो ये कहती है कि रामनवमी पे मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी दंगा भड़काना चाहते थे और उन्होंने उस पर रोक लगाई, तो अब क्यों नहीं रोक लगाई? अब जो वहाँ पे 500 परिवारों के साथ हुआ, 500 भी शायद मैं कम बता रही हूँ, 1000 के करीब वहाँ पे परिवारों का जो पलायन हुआ, जो वहाँ महिलाओं के साथ एक अभद्र जो वहाँ पे हालात हुए हैं, जो उनके साथ व्यवहार हुए हैं, तो वो आज उस पर क्यों नहीं रोक लगा पा रही? आज एक हफ्ते से बंगाल चल रहा है, एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद चल रहा है, और सिर्फ मुर्शिदाबाद की बात नहीं है, वहाँ पे 2-3 जगह और सामने आई है जहाँ पे ये हालात शुरू हो चुके हैं। तो वहाँ क्यों नहीं रोक लगा रही? अगर आप रामनवमी पे रोक लगा सकती थी तो अभी भी लगाइए ना। आपको क्या जरूरत थी ईद के समय पे वक्फ बोर्ड को लेके आपने मुद्दा बनाया, आपने भड़काऊ भाषण दिए। अगर आप रोकना ही चाहती थी तो आप ये भाषण नहीं देती, आप इस तरीके की राजनीति नहीं करती। ये आपकी राजनीति का हिस्सा है। आप झूठे उन लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाती है, रोहिंग्याओं को बसाती है, हर तरह के वो काम करती है जो इनकी राजनीति को संभव है। बंगाल में दंगा के अलावा जो है मारपीट है, कई लोग घायल हो गए, जिनका डाटा वहाँ से पाया जा रहा है, कई लोग जान से भी मारे गए, उनका भी डाटा छुपाया जा रहा है, और तमाम ऐसी महिलाएं हैं बंगाल में जिनका इस दंगे में जो है बलात्कार भी हुआ। तो इन सब चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सरकार से ये अपील करूँगी और मैं ममता बनर्जी से भी करूँगी कि महिला होने के नाते आपने इन महिलाओं का क्या हाल करके रखा है। अगर आज पूरे देश में देखा जाए तो जो महिलाओं की स्थिति बंगाल में है, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ऐसी स्थिति है। एक महिला होने के नाते आप क्या नारा लेके आए थे? माँ, माटी और मानुष। माँ का आज क्या हाल है? तार तार हो गई है माँ की सब। माटी में हिंदुओं का खून रंग चुका है, और मानुष तो वहाँ अराजकता की स्थिति में एक नॉर्मल मानुष तो वहाँ रहना ही नहीं चाहता। ये स्थिति आपने इस बंगाल की कर दी है। नमस्कार, मैं हूँ पंकज पांडे, आप देख रहे हैं दैनिक सुजाना। अभी हम लोग गुरुग्राम सेक्टर 66 में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो पर्यावरण विभाग देखती है अभी भारतीय जनता पार्टी में। तो मैम, स्वागत है आपका हमारी चैनल पे। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरीके से बंगाल में इस समय हिंसा चल रही है, दंगे फसाद चल रहे हैं, देश में जो है अराजकता का माहौल बना दिया गया है बंगाल में, तो इसे आप कैसे देखती हैं? एक घटना जो है बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई थी और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी अभी तक मौन है इनसे, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखती हो? आप सभी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निधि मल्होत्रा है। मैं एक पहले थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगी। पर्यावरण में गतिविधि में काम करती हूँ, लेकिन भाजपा में ऐसा कार्य करता हूँ मैं, और भाजपा से तो एक तरह से कहना चाहिए बचपन से ही जुड़ाव है। पर क्यों जुड़ाव है? क्योंकि वो एक विचारधारा की पार्टी है। वो कुछ भी गलत, मतलब आज तक आप देख लीजिए, अगर मैं मोदी जी की बात करूँ या अपने हरियाणा में खट्टर सरकार या नायब सिंह सैनी की बात करूँ, तो यहाँ पे आज तक आपको कुछ गलत, कोई स्कैम्स, कोई इस तरह के करप्शन होते नहीं नजर आएगा। रही बात ममता बनर्जी की और बंगाल की, तो ये हम सबको पता है कि जब जब इलेक्शन आने वाले होते हैं वहाँ पे अराजकता फैलाई जाती है, वहाँ पर लोगों को डराया जाता है, हिंदुओं को डराया जाता है, और जो आज हिंदुओं के साथ हो रहा है वो एक भयानक स्थिति जो उन्होंने वहाँ बना दी है। और ममता बनर्जी, क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, उन्हें अपने इलेक्शन से ज़्यादा, अपनी राजनीति से ज़्यादा कुछ नजर नहीं आता। इसलिए आज वहाँ का ये हाल है, और ये पहली बार नहीं है। अगर आप बंगाल का इतिहास उठा के देखेंगे, वेस्ट बंगाल का, तो ये हर कुछ सालों में ऐसी स्थिति होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बीच में ऐसे ऐसे मुद्दे भी आते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं भी आती हैं जो मीडिया में नहीं आती। ममता बनर्जी की सहमति से ही लोग घुसते होंगे बंगाल में, बांग्लादेशी आ जाते हैं, तो ऐसे कैसे देखती हैं? ममता बनर्जी की सहमति रहती है कि नहीं, उनके पुलिस विभाग की सहमति रहती है कि नहीं, उनकी सिक्योरिटी कहीं न कहीं सिक्योरिटी लूज है, या सरकार क्या मतलब खुद जो है आने देती है बांग्लादेशियों को जो है दंगा फसाद करने के लिए बंगाल में और अराजकता का माहौल फैलाने के लिए? और दूसरी बात यह है कि अभी हाल में ही कल का ही बयान है ममता बनर्जी का कि ममता बनर्जी बोल रही थी कि अमित शाह और मोदी जी
रामनवमी पे दंगा फैलाना चाहते थे, बंगाल में दंगा करवाना चाहते थे। तो इसे हमने जो है रोका है। तो इसे आप कितना सत्य मानती हैं? कल का बयान है। देखिए, जो कल का बयान है, अगर वो ये कहती है कि रामनवमी पे मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी दंगा भड़काना चाहते थे और उन्होंने उस पर रोक लगाई, तो अब क्यों नहीं रोक लगाते? अब जो वहाँ पे 500 परिवारों के साथ हुआ, 500 भी शायद मैं कम बता रही हूँ, 1000 के करीब वहाँ पे परिवारों का जो पलायन हुआ, जो वहाँ महिलाओं के साथ एक अभद्र जो वहाँ पे हालात हुए हैं, जो उनके साथ व्यवहार हुए हैं, तो वो आज उस पर क्यों नहीं रोक लगा पा रही? आज एक हफ्ते से बंगाल जल रहा है, एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद जल रहा है, और सिर्फ मुर्शिदाबाद की बात नहीं है, वहाँ पे 2-3 जगह और सामने आई हैं जहाँ पे ये हालात शुरू हो चुके हैं। तो वहाँ क्यों नहीं रोक लगा रही? अगर आप रामनवमी पे रोक लगा सकती थी तो अभी भी लगाइए ना। आपको क्या जरूरत थी ईद के समय पे वक्फ बोर्ड को लेके आपने मुद्दा बनाया, आपने भड़काऊ भाषण दिए? अगर आप रोकना ही चाहती थी तो आप ये भाषण नहीं देती, आप इस तरीके की राजनीति नहीं करती। ये आपकी राजनीति का हिस्सा है। आप झूठे उन लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाती हैं, रोहिंग्याओं को बसाती हैं, हर तरह के वो काम करती है जो इनकी राजनीति को सपोर्ट करता है। वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ, भारत सरकार ने पास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने, तो विपक्ष इसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? विपक्ष वक्फ बोर्ड बिल से टकराई क्यों है? समय देखिए, जो हालात आज तक विपक्ष ने कर रखे थे 70 सालों में, आप सबके सामने है। जो कहीं भी जमीन समझ में आ गई उस पर अपना हक चला लिया, किसी गरीब की जमीन को हड़प लिया। आज गरीब खुश है, आज वो गरीब लोग खुश हैं, गरीब मुसलमान खुश हैं जिनके घर के आदमी मर जाते थे और उन औरतों से वक्फ बोर्ड उनकी जमीनें ले लेता था। आज वो महिलाएं खुश हैं, वो बेसहारा लोग खुश हैं। खुश कौन नहीं है? जिनकी राजनीति पे घात हुआ है, वो आज खुश नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने सीधा सीधा ऐसे लोगों की राजनीति को खत्म करने की कोशिश करी है जो गलत तरीकों से इनकी जमीनों पे कब्जा किया करते थे, सार्वजनिक जमीनों पे कब्जा किया करते थे। उनकी राजनीति पे घात पहुंचा तो वो खुश क्यों होंगे? वो इस पे क्यों अपनी सहमति दिखाएंगे? बंगाल में दंगा के अलावा जो है मारपीट के लोग घायल हो गए, जिनका डाटा वहाँ छुपाया जा रहा है। कई लोग जान से भी मारे गए, उनका भी डाटा छुपाया जा रहा है। और तमाम ऐसी महिलाएं हैं बंगाल में जिनका इस दंगे में जो है बलात्कार भी हुआ। तो इन सब चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सरकार से ये अपील करूँगी और मैं ममता बनर्जी से भी यही कहूँगी कि एक महिला होने के नाते आपने इन महिलाओं का क्या हाल करके रखा है। अगर आज पूरे देश में देखा जाए तो जो महिलाओं की स्थिति बंगाल में है, वो मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ऐसी स्थिति होगी। एक महिला होने के नाते आप क्या नारा लेके आए थे? माँ, माटी और मानुष। माँ का आज क्या हाल है? तार तार हो गई है माँ की इज्जत। माटी में हिंदुओं का खून रंग चुका है, और मानुष तो वहाँ अराजकता की स्थिति में एक नॉर्मल मानुष तो वहाँ रहना ही नहीं चाहता। ये स्थिति आपने इस बंगाल की कर दी है। जो किसी समय में बंगाल 1960 के समय में जो बंगाल इतना अच्छा, इतना वहाँ पे हरियाली थी, इतना समृद्ध बंगाल था, आज के समय में वो बंगाल खत्म हो चुका है। लेकिन पूरे भारत से विपक्ष बड़ा समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी को, इसे कैसे देखती हैं? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इंडिया अलायंस तो करेगा ही। आप मुझे एक बात बताइए, विपक्ष को तो छोड़िए, आप बॉलीवुड को देखिए। जो बॉलीवुड और एक काउंटर सवाल है, जो ये सारी चीजें जो है एक तरीके से देश वही गतिविधियों में आती हैं, तो क्या विपक्ष इतना गिर गया है क्या देश में? बिल्कुल गिर गया है, ये आप सबके सामने है, कहने की जरूरत नहीं है। अगर आज इतने बड़े माहौल को भी विपक्ष नहीं देख पा रहा है और उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, और उल्टा अभी पीछे मैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी का बयान देख रही थी कि इनके बीच में हम नहीं बोलेंगे, ममता जी जो कर रही है अच्छा कर रही है। तो आप सबके सामने है कि वो क्या चाहते हैं, देश चाहते हैं या गंदी राजनीति चाहते हैं। ये इंडिया अलायंस की जो एक साफ पिक्चर है वो सबके सामने आ गई है। कांग्रेस पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2001 से शुरू होता है और 2007 या 2008 में लोन फाइनेंस होता है। तो उस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में काफ़ी सालों से जो है जांच चल रही थी ईडी की। ईडी को साक्ष्य मिले, ईडी ने जो है कोर्ट में चार्जशीट अपना दाखिल किया। उसमें जो है पूरी कांग्रेस बौखला गई। अलग अलग प्रांतों से पूरे भारत में जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़ फोड़ किया और दंगा फसाद जैसा माहौल बना दिया देश में। तो इसे कैसे देखती हैं? कल हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी गिरफ्तारी दी।
तो कहने का मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब हम डाका भी डालेंगे और इस चीज़ को जो है भी मानना भी पड़ेगा कि हमने कोई डाका नहीं डाला है। तो इसे कैसे देखती हैं, इस पर क्या प्रक्रिया है आपकी? मेरी प्रतिक्रिया हुई थे। अब मैं इसमें और ज़्यादा क्या बोलूँ। अगर आज बिना किसी काम के, किसी भी तरीके की मेहनत किए बिना अगर आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, तो आप सबके सामने है कि 70 सालों में एक स्कैम्स के सिवा उन्होंने इस देश को दिया ही क्या है। विकास की गति तो बहुत थोड़ी थी उस समय के हाल और आज के हालों में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क आ चुका है। जो गति विकास की इस 2014 के बाद इस भारत ने पकड़ी है, उससे पहले तो गति सिर्फ स्कैम्स की होती थी। और कहाँ से आता था इतना पैसा, ये सब आपके सामने है। कभी कोई स्कैम, कभी कोई स्कैम, आज नेशनल हेराल्ड स्कैम। और ये लोग जो आप बता रहे हैं कि इनके जो कार्यकर्ता इनके लिए जो आज अपनी छातियां पीट रहे हैं, उनमें से कुछ होगा। तो मैं इंटरव्यू देख रही थी टीवी पे कि उन्हें असली मुद्दा ही नहीं पता कि ये क्या है। वो तो बस उनके ऐसे खरीदे हुए कार्यकर्ता होते हैं। आप कभी भी इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखिएगा, उनको मुद्दा ही नहीं पता, उनको बस वो नारे लगाने आ जाते हैं क्योंकि पैसों की राजनीति होती है इनके यहाँ। और आप अभी देख ही रहे हो कि पैसे के बाहर भी इतना जाना आना होता है। राहुल गांधी जी का क्या करने जाते हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उन्हें बाहर जाके बात करनी होती है? क्यों वो जॉर्ज सोरोस और इन सबसे जाके मीटिंग करते हैं? ये सबके सामने क्लियर है। भारत की जनता आज बेवकूफ़ नहीं है, बहुत जागृत हो चुकी है। आज अगर पढ़े लिखे हैं तो जागरूकता भी बहुत आ चुकी है। इसलिए इनकी दुकानें, इनको पता है कि ये बंद होती नजर आ रही है, इसलिए इनकी वकील है। जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश किया है, तो ऐसे में देश की जनता सब कुछ देख रही है। देश की जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, पहले जैसा माहौल नहीं है, आज से 25 साल 30 साल पहले वाला माहौल। तो क्या जनता इन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में अपनाएगी? अब मेरे हिसाब से तो अब जो जनता, आज के जो नागरिक हैं, आज के इतने जागृत नागरिक जो क्योंकि मोदी जी के कंपटीशन में वही है। कंपटीशन में कहीं भी नहीं है, मानते हैं? नहीं है। आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में मैं राहुल गांधी जी को कहीं भी, पूरे इंडिया अलायंस को मैं कहीं भी नहीं मानती कि मोदी जी के सामने वो टिक सकते हैं। क्योंकि जो मोदी जी ने भारत की तस्वीर बनाई है, वो राहुल गांधी ने 70 सालों में, राहुल गांधी या उनकी पार्टी ने 70 सालों में बुरा हाल करके ले गया था इस देश का। लेकिन आज मोदी जी ने जो आज देश को तस्वीर दी है, एक देश को गति दी है, वो कोई भी नहीं दे सकता। और इनमें से तो कोई भी नहीं दे सकता। अभी भारतीय जनता पार्टी में या पार्टी से बाहर विपक्ष में आपको कोई ऐसा नेता दिखता है जो प्रधानमंत्री का दावेदार देश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। मैं इसको पार्टी भी संगठन मानती हूँ, एक विचारधारा। पार्टी के अंदर जवाब दीजिए मैडम, मतलब दिखता है आपको कोई पार्टी के अंदर ऐसा नेता या पार्टी के बाहर विपक्ष में जो प्रधानमंत्री का दावेदार हो? देखिए, विपक्ष में तो मैं नहीं जानती, ना मैं चाहूंगी कि उनमें से कभी भी कोई बने। लेकिन हाँ, पार्टी में ऐसे बहुत से चेहरे हैं और कई जैसे, देखिए नाम तो मैं क्या लूं, बहुत से चेहरे हैं। इनको लोगों का ले लीजिए कि ये फाइल हो जाए यहीं से गाँव से आज, ठीक है? योगी जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, बहुत से चेहरे, नितिन गडकरी हैं, बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको जब समय मिलेगा तो वो समय आएगा तो वो अपने आप को साबित करके दिखाएंगे और दिखा भी रहे हैं। आपने देखा है आज यूपी में जिस तरह की यूपी की तस्वीर बदली है, जिस तरीके की हरियाणा की तस्वीर बदली है। हमारे खट्टर जी ने जितना काम करके दिखाया, जो सैनी जी आज हरियाणा को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। तो हमें ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए जो एक विचारधारा से उत्पन्न होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है, जिनकी सोच में गंदी राजनीति नहीं बल्कि देश की तरक्की होती है। अभी हमारे साथ मौजूद थी भारतीय जनता पार्टी की एक आम कार्यकर्ता निधि मल्होत्रा जी। इन्होंने आज बंगाल पे ममता बनर्जी को जम के घेरा और कहा कि बंगाल में जो पूरे तरीके से अराजकता चल रहा है, पूरे तरीके से गलत है और ऐसा देश में माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक 6 हरियाणा।